हालेलुया। सभी को फिर एक बार जो है मैं यीशु के नाम से प्रणाम और वंदना करता हूँ। ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ತಿರುಗಿ ನಾವು ಭಾನುವಾರ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ತರುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗವು ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಅದರ 4ನೇ ಸಂಧಿ 20ರಿಂದ 27 ವಚನಗಳು. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಅದರ 4ನೇ ಸಂಧಿ 20ರಿಂದ 27 ವಚನ. Proverbs chapter 4 verse 20 to 27. नीति वचन उसका 4था अध्याय वचन 20 से लेकर 27 बाब. इस बात के ऊपर हम आज ध्यान करने वाले हैं. 23वां वचन बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है. 23ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಹು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡಿಕೋ, ಅದರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಧಾರೆಗಳು ಹೊರಡುವವು. तो अपने हृदय को जो है बहुत ही गंभीर रीति से उसका रक्षा करना, क्योंकि वहां से जीवन का स्रोत निकलता है. एक अपने हृदय को संभाले रखना, गार्ड करना, उसकी देखभाल करना बाइबल हमको स्पष्ट से कहती है, क्योंकि यहीं से हम जो है परमेश्वर की आराधना करते हैं. लिटरली अगर हम कहेंगे हृदय, हार्ट, यानी क्या है? ये एक ऑर्गन है, एक जो शरीर का एक हिस्सा है, अंग है. हम जो इसके बारे में अगर लिटरली देखेंगे तो एक मांस से बना हुआ चीज है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो शुद्ध करता है, बेचता है. इन सारे बातों को हम देखते हैं. बाइबल मांस के विषय में नहीं कहता. हृदय यानी जो है इसको जो है किससे, हमारे इमोशन, भावनाओं से, हमारे अच्छी जीवन के विषय में, विचारों के बारे में, कार्य के बारे में किस दृष्टि से हम देखते हैं, इसको जो है हृदय से हम कनेक्ट करते हैं. प्रियो, सच बात है कि हृदय बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसके द्वारा सोच और देखना, बोलना, समझना, ये परमेश्वर को जो है बाता है. पुराने नियम में 800 बार हृदय के विषय में बातें किया गया, शब्द का उपयोग किया गया है. 200 बार जो है ये हृदय जो है, या मैंने जैसे कहा कि विचार और जीवन का एक अच्छा वेलबींग के बारे में और भावनाओं के बारे में, ये सब के बारे में दर्शाकर कहता है. इसलिए हम लिटरली नहीं देखेंगे. अगर लिटरली हम देखेंगे तो इसको जो है गार्ड करने के लिए, उसको अच्छा देखने के लिए जो है आज बहुत सारे जो है आधुनिक यंत्र है, मशीन्स है, जिसके द्वारा हम देखते हैं. टुडिको कर जो एक टेस्ट है, जो हृदय के जो धड़कन के बारे में वो कितना अच्छी तरह से बीट करता है, ये मशीन जो है रिपोर्ट हमको बताती है. लेकिन हम मशीन के द्वारा अपने हृदय को आज जांचने वाले नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा आज जांचेंगे और इसको गार्ड करेंगे, इसको संभाले रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हम में निवास करता है. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? ये वचन को बहुत ही सुंदर रीति से बताया जाता है. इसलिए आज हम अपने जीवन के बारे में, अपने हृदय के बारे में हम देखेंगे. जो है एक इंसान शारीरिक दृष्टि से रहने के लिए समय में वो अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने खुशी को, दुख को अपने शरीर के द्वारा, अपने जो है बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दिखाता है. और उसकी जो भावना, खुशी जो है, गुस्सा, क्रोध, ये सब जो अपने चेहरे के ऊपर, शरीर के हाव भाव पर और जो है निर्भर करता है. इसलिए अंदर हृदय में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೇವಲ ಜಾಣತಾ ಹೇ. ದೇವರು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಧ್ಯಾನವನ್ನು ದೇವರು ತಿಳಿಯುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. He knows our heart. ಆತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನೇನೋ ನಾನು ಮುಂದೆ ಆಡಬೇಕು, ನಾನೇನೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕು,
ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇವಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ವಿಚಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು कंट्रोल तरुवंतದ್ದು आಗಿದೆ. पहली बात हम देखेंगे हमारे जो है सोच जो है हमारे कार्य को, गतिविधि को जो है कंट्रोल कर या उसको चलन देने के लिए जो है फोर्स करता है. इस बात को हम देखेंगे. एक साइकोलॉजिस्ट इस प्रकार से कहता है, सो ए थॉट रीप ए डीड, सो ए डीड रीप हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर, सो ए कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी. इस प्रकार से इसका अनुवाद ये है कि तो हम अपने विचारों को तुम जो है बो और कार्य का जो है उसका फल देखो. कार्य को बो, आदतों को तुम जो है देखोगे और आदतों को डालने के द्वारा तुम्हारा गुण चरित्र जो है मालूम पड़ेगा. और चरित्र गुण के द्वारा तुम कहाँ हो, कैसे हो, ये डेस्टिनी तुम्हारा पता चल जाएगा. ये जो है साइकोलॉजिस्ट जो है मनोज्ञान व्यक्ति जो है इस प्रकार से कहता है. ये सारे बातों को हम देखेंगे. सचमुच अगर देखेंगे, थॉट्स लीड्स टू एटीट्यूड. हमारे विचार जो है हमारे गुण के बारे में बताते हैं और एटीट्यूड जो है हम जो कैसे जो है ये हमारे कार्य को बताता है. हमारा कार्य जो है हम क्या क्या अचीव करने वाले, क्या क्या पाने वाले, इन सारे बातों को जो है बताता है. इसलिए बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से जो है हृदय के बारे में, सोच के बारे में बाइबल हमको बताती है. प्रियो, जहाँ प्रगति हो रहा था, संसार जो है आगे बढ़ रहा था, मनुष्य जो है बहुत तरक्की कर रहा था. बेबीलोन के बारे में हम देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि मनुष्य जो है एक जो है गुम्मट को बनाने लगा, एक टावर को बनाने लगा. और वो टावर इस प्रकार से उसने सोचकर बनाया कि हम परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के सामने खड़े रहने के उतने ऊंचे जो है उस गुम्मट को हम बनाएंगे. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಮ್ಮಟವನ್ನು, ಟವರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. 50 ಮಾಲೆಗಳ, 100 ಮಾಲೆಗಳ, 150 ಮಾಲೆಗಳ ನಾವು ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ದೇವರ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಈ ಹೃದಯದ ಮಾತುಗಳು ದೇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹೇಳಿದನು, ಆತನ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿವೆ, उसके विचार जो है बुरे हो चुके हैं. इस प्रकार से परमेश्वर जो है वहां कहता है. उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय का 5वां वचन हम देखते हैं. परमेश्वर ने देखा मनुष्य जो है अपने हृदय में जो है बुरे बातों से, बुरे विचारों से वो जो है भर चुका है. इसलिए कहता है कि इन्हें मैं नाश करूंगा कर उसने कह दिया. और हम देखते हैं उसके बाद में हम देखते हैं मनुष्य जो है एक नैतिक जीवन को छोड़कर गलत मार्ग में, पाप के मार्ग में, व्यभिचार में, इन सारे बातों में फंस गया. और जल प्रलय को भी हम देख लेते हैं. प्रयोग इस प्रकार से जो है मनुष्य का हृदय जो है वंचित हुआ, बुराई में फंस गया और केवल परमेश्वर उस हृदय को जानता है. ಆತನೇ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೆಯ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಂತರು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. हम अपने हृदय को जो है संभाले रखना बहुत ही जरूरी है. प्रियो, ये आज मैं दूसरा पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूँ. दूसरा पॉइंट, गार्ड योर हार्ट. अपने हृदय को संभाले रखना. इस बात को अगर हम देखते रहेंगे तो जो है भजन संहिता उसका 119वां भाग में 9 से लेकर 11 वचन बहुत ही सुंदर रीति से है. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 119ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಚನ 9, 10, 11 ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಯವನಸ್ಥನು ತನ್ನ ನಡತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವುದರಿಂದ? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದಲೇ.
ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯಿ. ನಿನಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡದಂತೆ ನಿನ್ನ ನುಡಿಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. कितना सुंदर यहाँ पर कहता है कि मैं प्रभु तेरे विचारों को, तेरे बातों को मैंने अपने हृदय में रखा है कि मैं जो है गलती को ना करूँ. तेरे आज्ञा को मैंने अपने हृदय में रखा है. इसलिए तू मुझे शुद्ध करने के लिए तू मुझे रह मेरे जवानी में कर कर जो है बाइबल ये बताती है. हाँ प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो मनुष्य के हृदय को जो है शुद्ध कर सकता है. परमेश्वर ही है जो मनुष्य को जो है बदलाव कर सकता है, उसके हृदय को जो है बदलाव कर सकता है. ये विचारों को, उसके मन को, उसको जो है हम हृदय से हम जो है जोड़ते हैं. इसलिए परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए बहुत ही जो है विचार कार्य जो है बहुत ही मुख्य था. तुम एक भाई को खून नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने विचार में अगर तुम अपने भाई के विरोध में कुछ तुमने गुस्सा, क्रोध, अगर ईर्ष्या रखा है तो तुमने उसको जो है मार दिया तुमने. इस प्रकार से जो है यीशु मसीह कहता है अगर तुम जो है बुराई, तुम जो है एक गलत विचार अगर तुम अपने मन में कर ले तो तुमने जो है पाप किया. ये जो है बाइबल बताती है. इसलिए तुम अपने हृदय में जो कुछ भी तुम स्टोर करोगे, हाँ, वो सब जो अच्छा रखोगे तो अच्छा उसका प्रतिफल मिलेगा. बुराई अगर रखोगे तो बुराई जो है निकलता रहेगा. कहने वाले ने एक इस प्रकार से एक बात को कहा है. वो कहता है कि तुम्हारा हृदय जो है एक बॉटल है जिसमें तुम जो है अच्छे द्रव्य यानी जो है लिक्विड को तुम रख सकते हो, और जो है तुम बुरे जो है लिक्विड को भी तुम रख सकते हो, या जो है हानि पहुंचाने वाला चीज. इस प्रकार से कहा तुम जितना ईर्ष्या, तुम पाप, तुम गलती को, इन सारे जो है अगर चीज को डालोगे तो एक एसिड की नाई, एक बॉटल में एक एसिड की नाई रहेगा. वो अंदर ही अंदर रहेगा, किसी को नहीं पता चलेगा. लेकिन जब वो बॉटल टूट जाए, जब वो एसिड लिक्विड जो है फ्लोर पे गिर जाए तो बहुत सारी चीज को वो जला देता है. इसी प्रकार हमारे हृदय में बहुत सारे अगर बुराई को भरते रहेंगे और बाहर से देखेंगे बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, बहुत अच्छे बोलने वाले, कोई नहीं मालूम पड़े. लेकिन एक दिन जब ये हृदय टूट जाएगा, ये हमारा जीवन जो खुल जाएगा, सभी लोग जानेंगे हो मैंने कभी नहीं सोचा इसके मन में जो है मेरे लिए कितना कपट भरा है, इसके हृदय में कितना कपट भरा है. ऐसे बातों को हम जो है सुनने वाले हैं. इसलिए अपने हृदय को, अपने मन को जो है जांचे, फरके. यीशु मसीह ये कहता है कि देखिए जो कुछ हम जो लेते हैं, भोजन करते हैं, सेवन करते हैं, वो शुद्ध है, खाते, लेकिन जो निकलता है मल, वो गंदगी है, वो बुराई है. वैसे जीवन में जो भी पाना है वो अच्छी चीज को पाइए, हृदय में पाइए. ये यीशु कहता है पाइए कर वो कहता है. लेकिन जो तुम बाहर निकलते हो सोचकर, जो सो भी लेकर बाहर जब डालते हो, उसका परिणाम जो है इम्पैक्ट वो बताता है कि सही है कि गलत है. इसलिए मत्ती का लिखा सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 16 से 20 वचन हम देखते हैं. जो भीतर जाता है वो भलाई है, लेकिन जो बाहर आता है वो बुराई होता है. इसलिए इंसान जो है जब वर्तन करे, अलग मार्ग, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर जो है अलग रीति से वर्तन करे, तो वो बुराई पाप को लेकर आता है. प्रियो, ये बात आज हमको समझना बहुत ही ज़रूरी है. यीशु मसीह बहुत सारे बातों को ये कहता है. मैं मत्ती उसका 12వ ಅಧ್ಯಾಯ 34వ ವಚನ, ಮತ್ತಾಯ 12ನೇ ಸಂಧಿ 34ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರಲಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಗಾದೀತು? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವುದೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವುದು. यानी तुम हृदय में जो कुछ रखोगे एक दिन वही बाहर तुम्हारा निकल आएगा. तुम कितना भी छुपाने के लिए कोशिश करो, कितना भी सुंदर बात करो, कितना भी पॉलिश करने के लिए बात करो, लेकिन एक दिन तुम अगर गाली देते हो, कंट्रोल कर 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 एक दिन तुम गाली बकोगे, कहीं ना कहीं तुम गलती कर कर बकोगे. अगर तुम अच्छी बातों को स्वीकार करते रहोगे तो और वो बुराई चीज निकल जाएगी. यीशु मसीह के वचन को तुम ग्रहण करोगे, गंदगी तुम्हारे हृदय से निकल जाएगा. इसलिए यीशु मसीह बहुत ही सुंदर जो है वही मत्ती उसका 12वां अध्याय का
35वां ವಚನ कहता है, ಒಳ್ಳೆಯವನು ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಬೊಕ್ಕಸದೊಳಗಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕಸಗಳಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ। ये कहता है कि एक भला व्यक्ति अपने जो संदूक अपने बॉक्स से जो है अच्छे वस्तु को निकाल सकता है, और एक बुरा व्यक्ति अपने बॉक्स से अपने जो है संदूक से जो है बुरी वस्तु को निकालेगा। यानी जीवन के बारे में यीशु मसीह तुलना करता है। इसलिए जो है मन से शुद्ध रहना, परमेश्वर को देखोगे एक दिन, और जो मन से शुद्ध रहोगे तुम्हारा मार्ग जो है सरल होगा। ये परमेश्वर हमारे लिए मार्ग को सरल करेगा, ये यीशु मसीह कहता है। प्रॉफिट या भविष्यवक्ता सामुएल जो पुराने नियम में हम देखते हैं, वहाँ पर वो रिवील करता है, वो स्पष्ट से कहता है कि परमेश्वर जो है बाहरी रूप को नहीं देखता इंसान के, लेकिन वो अंदर से इंसान को झांकता है, देखता है, फरकता है, तुम्हारे हृदय को वो देखता है। इस प्रकार से जो है प्रॉफिट भविष्यवक्ता सामुएल ने कहा। उसलिए बाइबल में पहला सामुएल उसका 16वां अध्याय का 7वां वचन ये कहता है कि गॉड लुक्स इनवर्ड, परमेश्वर जो है भीतरी जीवन को देखता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने हृदय को संभाले रखें बुराई से। प्रियो, आज कहीं पर भी आँख खोलिए, बुरा देखना है तो आपको ज़रूर दिखेगा, बुरा करना है आपको बहुत सारे मौका है, बुरा बोलना है टाइम नहीं लगी है, आप कितना भी बुराई बोल सकते हैं, कितना भी आप बुराई देख सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा करने के लिए आपको सब कुछ जल्दी नहीं मिलेगा। इसको डेवलप करना है, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು। इसको डेवलप करो भीतर से, अपने अच्छे हृदय को तैयार करो, अच्छे बातों को डालिए, तब जाकर अच्छे बातों को सीख सकते हैं। एक जो है क्रिश्चियन एजुकेशन सिखाने वाला एक प्रोफेसर ये कहता है कि तुम छोटे बच्चों को जो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल ये बच्चों को एक वो उनका मन कैसा है, उनका हृदय कैसा है, एक टोकरी के नाई है जिसमें तुम अच्छे फलों को रख सकते हो। जितना अच्छे फलों को रख सकते हो उतना तुम रख सकते हो। यानी कहता है वो प्रोफेसर कहता है कि तुम अपने बच्चों को अपने साथ में जब रखते हो, अच्छे बातों को उनके हृदय में, उनके मन में अच्छे कार्य आप करिए, सिखाइए, दिखाइए, अनुभव कराइए, तो अच्छे बातों को सीखेंगे और हृदय में वो कुछ भी कपट नहीं रखेंगे। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर का राज जो है इन बालकों का, इन छोटे बच्चों का है, क्योंकि उनके हृदय में कपट नहीं है, वे पाप को नहीं जानते। इसलिए जो है यीशु मसीह परमेश्वर के राज के बारे में कहता है कि ये बालकों का है। हमारा हृदय शुद्ध हो तभी हम उसके भवन में, उसके पवित्र राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। एफएसी का लिखा हुआ पत्र उसका 1वां अध्याय 18वां वचन बहुत ही सुंदर रीति से इस प्रकार से मैं पढ़ता हूँ कन्नड़ में, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಪದವಿ ಎಂತೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ। जो परमेश्वर ने जो एक अच्छा दृष्टि के द्वारा जो मन की जो है देखना दृष्टि, उसके द्वारा तुमको जो है बुलाया गया, उसके लिए वो पद को पाइए। बहुत ही कितना अच्छा यहाँ पर बाइबल हमको बताती है। प्रियो, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा हर एक व्यक्ति जब अपने जीवन को सौंपते, अपने हृदय को हम सौंपते हैं, हृदय यानी ये नहीं कहूँगा कि जो है बीमारी से भरा हुआ जो मांस का जो अंदर है वो नहीं, परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को सौंपे। आज बहुत से लोग हैं जो है उनका बाईपास सर्जरी हो गया, हार्ट सर्जरी हो गया है, परमेश्वर वैसा हृदय चाहता है? नहीं, परमेश्वर चाहता है कि जो उसके वचन को भरे हुए जीवन को लेकर चलते हैं, उस हृदय को चाहता है। इसलिए प्रियो, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि हम बीमारी से ना भरे, लेकिन परमेश्वर के आत्मिक फल से भरकर हम चले। हमारे हृदय में, हमारे मनों में जो है परमेश्वर की कार्य हो, उसकी स्थान को पाए, तब जाकर परमेश्वर हमको आशीष करेगा। परमेश्वर आज निश्चय जो है
परमेश्वर ने आज हमको बहुत ही अच्छी तरह से उसने सिखाया कि तुम अपने हृदय का जो है देखभाल करना, गार्ड योर हार्ट, अपने विचारों को संभाले रखना है भाई। कब क्या मलिन हो जाए नहीं जानते। शैतान खड़ा है अपने विचारों को, हमारे विचारों को, हमारे जीवन को, हमारे दृष्टि को बुराई करने के लिए शैतान खड़ा है। आज ही हमने उससे कहे कि प्रभु तू मेरे हृदय को शुद्ध कर, मेरे पाप कितने बड़े लाल क्यों ना हो, तो प्रभु से धोकर श्वेत सफेद उसको बना दे। एक बर्फ की नाई, एक हिम की नाई तू बना मेरे हृदय को प्रभु। इस प्रकार की प्रार्थना हमारी होनी जरूरी है। परमेश्वर आज हम सभी को आशीष करे। जितना भी हमने हृदय में रखकर किसी के प्रति बुराई को हमने बोला है, अगर कुछ कार्य को हमने किया है, अच्छा बोलकर हम जो है अंदर से बहुत बुराई उनके विषय में अगर सोचे हैं, आज प्रभु से कहें प्रभु मेरे हृदय को शुद्ध कर, क्षमा कर, मेरे विचारों को बदल, मेरे आदतों को बदल, मेरी देखने की दृष्टि, मेरी जो है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ तक मुझे सही मार्ग में तो चला। इस प्रकार से हम प्रभु से प्रार्थना करें, निश्चय परमेश्वर हमसे वो जो है प्रेम करेगा, निश्चय वो हमें ग्रहण करेगा। प्रार्थना करेंगे हम। ಕೃಪಾಳು ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕರ್ತನೆ ನೀನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಂತನಾಗಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವಿತವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತರೂ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅನೇಕ ಸಲ ನೀನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೆ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳು ಸುಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅನೇಕ ಸಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅನೇಕ ಸಲ ಸತ್ಯವೇದದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಟ್ಟತನವನ್ನು ವಂಚತನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಕರ್ತನೆ. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸು. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಶ್ರಿತ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ಹಿಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಿ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ, ಆಮೆನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನಿಂದ ಆಹಾರ ದಯಪಾಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವು ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಕೂಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತಪ್ಪಲಾರದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. जो लोग नहीं देखते, प्रियो फिर से आपसे विनती है कि आप लोग देखिए. परमेश्वर निश्चय हमको आशीष करेगा. पूरा सप्ताह है आपके पास, आप भिन्न भिन्न संदेश को सुन रहे और सुनते हैं, मैं विश्वास करता हूँ. लेकिन संडे जो है वो हमारा कलीसिया, हमारा चर्च का आराधना है. इसे कभी ना छोड़े, इसे देखिए और परमेश्वर के नाम की जो है महिमा करे, आराधना करे. हम अपने परिवार को जो है एक आराधना में सबको एक साथ लाकर हम शिस्त के द्वारा चल सकते हैं. और प्रभु को जो भेंट देना है, दान देना है, आप लोग उदारता से दीजिए. अपने घर में जो है जो दान का जो है पेटी रखा गया है, बॉक्स रखा गया है, डब्बा रखा गया है, उसमें आप लोग डालिए. और जब चर्च चालू होगा या जब आपको बताया जाएगा तब आपसे वो लिया जाएगा. इसलिए जो है निरंतर अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में एक अच्छा रखिए और प्रार्थना करते रहे. प्रभु आपको जो है आशीष करेगा. धन्यवाद.